हेलो हाय। आज हम और जानते हैं एक्सेल के बारे में कि एक्सेल में और कौन कौन से फीचर और कौन कौन से फॉर्मूलाज होते हैं। तो आपको कल मैंने इस टेबल के बारे में बताया था कि हम कॉलम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, रो कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, एट ए टाइम हम मल्टीपल रो और मल्टीपल कॉलम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, वो कल मैंने आपको बताया था। तो वो आपको कल मैंने कीबोर्ड के थ्रू एंड शॉर्टकट से बताया था। तो आपको मैं आज बताती हूँ कि एक्सेल के टैब के अंदर भी हमारे यहाँ पे इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेट ये सब फंक्शंस दे रखे होते हैं सेल नाम के ग्रुप के अंदर। तो चलिए आज हम इनके थ्रू जानते हैं कि कैसे हम रो को इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे हम कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक कॉलम सेलेक्ट किया है। देन हम करते हैं इंसर्ट पे। इंसर्ट द सेल करेंगे एंड इंसर्ट द इंसर्ट सीट कॉलम। तो जैसे ही हम इंसर्ट सीट कॉलम करेंगे देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने इंसर्ट इस फंक्शन सेल नाम के ग्रुप के अंदर एक इंसर्ट नाम का फंक्शन दे रखा है, उससे किया है। तो एक एक्सेल में एक काम को करने के लिए मल्टीपल वे होते हैं, काफ़ी सारे तरीके होते हैं एक काम को करने के लिए। इसी काम को करने के लिए आप कीबोर्ड से कर सकते हैं। राइट प्रेस करिए। चलिए आपको मैं बताती हूँ। जैसे कि राइट इंसर्ट एक ये तरीका हो गया, एक शॉर्टकट का तरीका हो गया जो मैंने आपको कल बताया था, कंट्रोल शिफ्ट प्लस। एंड थर्ड हो गया हमारा इंसर्ट पे जाके यहाँ से हम इंसर्ट कर सकते हैं कॉलम, जो कि मैंने अभी आपको बताया। इसी तरीके से हम रो को भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने एक रो सेलेक्ट की, नॉर्मल इस पे जाएंगे, इंसर्ट सेल करेंगे। तो देखिए एक रो हमारी सेलेक्ट हो गई। तो इसी तरीके से हम इंसर्ट कर सकते हैं। अब इसको हम अंडू कर देते हैं। अंडू के लिए हम ये अंडू वाला बटन यूज़ करेंगे, अंडू, देन ये अंडू। ठीक है, अभी हमारा ये अंडू हो गया। कल आपको मैंने एक ऑटो फिट ब्रेथ के बारे में भी बताया था कि कॉलम की चौड़ाई किस तरीके से हम उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आज हम इसी में आप देखेंगे सेल ग्रुप में एक इंसर्ट है, एक डिलीट है, एक फॉर्मेट है। तो हम फॉर्मेट पे जाएंगे। देन यहाँ पे देखिए आप सेल का साइज दे रखा है, जैसे कि रो की हाइट हो गई, ऑटो फिट रो हाइट, कॉलम ब्रेथ हो गया, ऑटो फिट कॉलम ब्रेथ एंड डिफ़ॉल्ट ब्रेथ। ठीक है, तो हम यहाँ से करेंगे। ये जो है कॉलम ब्रेथ, आप इस पर अगर एंटर करते हो तो यहाँ से आप साइज इसका दे सकते हो जितना कि आप चाहते हो। जैसे कि यहाँ पे 19.5 आप दे रखा है, मैं यहाँ पे 25 कर देती हूँ। देन ओके करेंगे तो आप देखते हैं इसका साइज और बढ़ गया है, जबकि हम इसको चाहते हैं ऑटो फिट करना। तो यहाँ पे जाएंगे, ये है ऑटो फिट कॉलम ब्रेथ, क्योंकि अभी हमने कॉलम सेलेक्ट कर रखा है। तो हम इस पे जैसे ही एंटर करेंगे आप देख सकते हैं कि ऑटो फिट कॉलम का हो गया है ब्रेथ, जो कि मैंने कल शॉर्टकट में बताई थी कि हम यहाँ पे जाके जैसे कि अंडू कर देते हैं, कंट्रोल जेड। अब हम जैसे कि यहाँ पे जाते हैं, ये देखिए जब हम यहाँ रखते हैं तो ये जो हमारा कर्सर है वो एक सिंगल एरो की तरह शो हो रहा है। जैसे कि हम यहाँ जाते हैं, इसका दिखना एक डिफरेंट वे में हो जाता है, जैसे कि एक प्लस साइन। जैसे कि हम माउस पर 2 बार प्रेस करेंगे ऑटो फिट हो जाता है, तो ये भी एक वे है। इसके बाद हमारा हो गया डिलीट ऑप्शन। जैसे मैं यहाँ पे एक डिलीट पे जाती हूँ फॉर्मेट में, जैसे कि हम यहाँ करेंगे डिलीट सेल, तो हमारी एक रो डिलीट होगी। डिलीट सीट कॉलम, क्योंकि अभी हमने कॉलम सेलेक्ट कर रखा है, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिलीट। देखिए एक कॉलम डिलीट हो गया जो कि हमारा नेम नाम से था। तो अभी हम क्या कर देंगे, अनडू कर देंगे, आ गया। यहाँ से आप सीट भी डिलीट कर सकते हैं। देखिए डिलीट सीट, जो कि एक हमारी जो सब्जेक्ट नाम की सीट है वो डिलीट हो जाएगी। एंड आज हम इसमें हमने अभी इसके बारे में जाना, डिलीट, इंसर्ट एंड फॉर्मेट सेल के, जो सेल नाम के ग्रुप के अंदर होते हैं। अभी देखिए मैं इसकी चौड़ाई थोड़ा बढ़ा देती हूँ।
आपको मैंने स्टार्टिंग वीडियो में ही बताया था, जो टेक्स्ट होते हैं वो लेफ़्ट साइड में होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, और जो हमारे नंबर हो गए, डेट हो गई, वो सब राइट साइड में होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो आप देख सकते हैं ये जो डेट हो गए, नंबर हो गए, ये सब राइट साइड में हैं, और ये जो होते हैं टेक्स्ट हो गए वो सारे लेफ़्ट साइड में हैं। अभी क्या करते हैं, अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर इसको भी ऑटो फिट करने के लिए होता है। जैसे कि आप देखिए, ये होता है हमारा सेंटर। अभी हमारे ये राइट और लेफ्ट में दे रखे हैं, जबकि हमें ये सारे सेंटर में करने हैं। तो जैसे ही इस पर क्लिक करोगे, ऑल टेक्स्ट, नंबर, डेट सब सेंटर में हो जाएंगे। एंड जैसे ही आप लेफ्ट में क्लिक करोगे, अलाइन लेफ्ट, तो सारे लेफ्ट में आ जाएंगे। देखिए मैं आपको करके बताती हूँ। देखिए, इसके बाद यहाँ से आप इसकी थोड़ी सेल की चौड़ाई बढ़ा दीजिए। जैसे कि आप सेल देख सकते हैं, जो हमारा नंबर है ये अप है एंड डेट डाउन। देखिए यहाँ पे ये हो गया हमारा लेफ्ट राइट सेंटर में करने के लिए। इसी तरीके से ये हमारा टॉप अलाइनमेंट होता है, बॉटम अलाइनमेंट होता है, एंड हमारा ये होता है मिडिल अलाइनमेंट। जिस तरीके से आप मिडिल पे करोगे, देखिए सारे के सारे मिडिल में अलाइन हो गए हैं। इसी तरीके से आप अगर बॉटम में करते हो तो सारे के सारे बॉटम में अलाइन हो जाएंगे। एंड ये था, हमने ब्रेथ को, इसकी ब्रेथ को बढ़ाया था। इसकी ब्रेथ कम करनी हो तो डबल एंटर, देखिए ऑटो फिट हो गई। इसके बाद हम जानेंगे स्टेटस बार के बारे में। स्टेटस बार क्या होता है, देखिए आप ये जो डाउन में देख रहे हैं सबसे नीचे एक्सेल में, यहाँ पे देखिए मैं नंबर सारे सेलेक्ट करती हूँ। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे सम करके आ रहा है, आप देख रहे हैं 3,10,000, 3,10,000। इस पे देखोगे तो लिख के आ रहा है सम ऑफ सेलेक्टेड सेल, यानी कि जो हमने सेल ये यहाँ पे सेलेक्ट कर रखी हैं उसका टोटल नंबर ऑफ सम है। तो इसी को बोलते हैं स्टेटस बार। ये है काउंट 6, यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो हमने सेलेक्टेड सेल की हैं उसका काउंट कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारी कितनी है टोटल नंबर ऑफ सेल, 6। और इसका एवरेज देखेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, 5,1,666। देखिए एवरेज क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे करके। एवरेज इक्वल टू होता है टोटल नंबर का सम। तो यानी कि सारे नंबर का सम कर लेना आप, ओके, ठीक है। एंड टोटल नंबर का काउंट, मैं आपको अलग अलग लाइन में लिख के बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मैंने ये सेलेक्ट कर लिया काउंट, देखिए 6 आ रहा है, जो कि आपको बताया था 1 2 3 4 5 6 है। अब अगर हम एवरेज निकालेंगे, अब मैं एवरेज निकालना चाह रही हूँ तो यहाँ लिखूँगी, सॉरी यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर अप्लाई हो रखा है तो इसको पहले हम हटा देंगे। देन इसके बाद हम इसको यहाँ एवरेज को यहाँ रखेंगे। देखिए इसका एवरेज क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ सेल का सम डिवाइड बाई काउंट ऑफ द सेल। तो यहाँ पे क्या इतना आ रहा है एवरेज, 51,666, जो कि हम यहाँ पे अभी सेलेक्ट कर रहे थे। तो हमारा स्टेटस बार में देखिए वही नंबर दिख रहा था, ये होता है हमारा स्टेटस बार। यहाँ पे एवरेज, काउंट, सम सब दिख रहा है। अगर आप देखिए सैलरी को भी इंक्लूड करेंगे तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ काउंट 7 हो जाएंगे। इसी तरीके से आप ये देख रहे हैं, एक तरफ ये माइनस है, एक तरफ ये प्लस है। जो हम ये देख रहे हैं इसका साइज जूम आउट और जूम इन करने के लिए, देखिए आप माइनस करेंगे तो ये छोटा होता जाएगा, और जैसे ही इसको प्लस करेंगे तो ये जूम इन होगा तो देखिए इसका साइज बढ़ता जा रहा है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें।